जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से हूं। दोस्तों, पाकिस्तान से आप लोग दुबई या किसी और कंट्री में अगर आप स्टे कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल कतर में हैं या आप लोग दुबई में, अबू धाबी में या ओमान में या सऊदी अरब में, तो भाई मेरे आप लोग शेंजन वीज़ा ले सकते हैं, वो भी डन बेस पे। आपको पहले 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। आप लोग डन बेस के ऊपर यानी कि अल्बानिया जा सकते हैं। ठीक है, अल्बानिया शेंजन कंट्री है। जैसे कि आप लोग यूनान, क्रोएशिया, फॉर एग्जांपल हंगरी, फिर अल्बानिया, क्रोएशिया, ऐसी कंट्रियों में ये भी एक कंट्री है। अल्बानिया कंट्री के अंदर लेबर का काम बहुत ज़्यादा है। जो अगर काम की सूरत हाल है वो है कंस्ट्रक्शन का काम आसानी से मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन जो आप लोग दुबई में कर रहे हो, यही यानी काम आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा अल्बानिया में। इसके अलावा जो काम आप लोग लकड़ी का काम जानते हैं, वुड वर्क जानते हैं, खिड़कियाँ दरवाजे की रिपेयरिंग करना, उसको बनाना नहीं, क्योंकि यूरोप है, यूरोप में लकड़ी के दरवाजे नहीं लगते, खिड़कियाँ नहीं लगती। यहाँ पे एल्युमिनियम का काम होता है, लेकिन उनके सांचे बनाना या उनकी रिपेयर करना या जो पुरानी बिल्डिंग के दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, वहाँ पे लकड़ का काम है अभी भी। इसके अलावा लकड़ी का काम फर्नीचर बनाने में भी है, ये भी वहाँ पे काम है। ठीक है भाई, इसके अलावा आप लोग किसी भी होटल में काम कर सकते हैं। होटलों में काम मुख्तलिफ किस्म के हैं, जैसे कि लावा प्याती, बर्तन धोने का काम भी मिल सकता है। ठीक है, उसकी सैलरी भी ठीक है। उसके अलावा यानी कि आप लोग कुकिंग का काम जानते हैं, आपको कुकिंग का काम भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को टेलरिंग का काम आता है, कपड़े सिलाई करने का काम आता है, तो यूरोप में ये काम अल्बानिया में आपको मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को कपड़े सिलाई नहीं करने होंगे। यहाँ पे आप लोगों को बेड शीटें बनानी पड़ेंगी, बेड शीट की सेटिंग करनी पड़ेगी, छोटा साइज़ बड़ा साइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि एक छोटी सी दुकान लगा लें, इस दुकान के अंदर आप लोगों ने उसको सेटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की पैंट बड़ी छोटी कर दी, जैसे कि एक मोहल्ले में किसी ने दुकान बनाई होती है तो वो हर काम करता है। ऐसे काम भाई मेरे यहाँ अल्बानिया में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना, ढूंढने नहीं पड़ते, हर काम आसानी से हो जाता है। अगर आदमी ने कोई दिल लगा के करने वाला हो, पैसे कमाने वाला हो, मेहनत करने वाला हो, वो इन कंट्री में आ सकता है। अभी आना कैसे है कि जो आदमी दुबई में है या अबू धाबी में या किसी भी अरब कंट्री में है, नीचे नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, आप इन साहब से बात कर सकते हैं। आप इनके साथ बात करके डन बेस के ऊपर अल्बानिया आ सकते हैं। इस वक्त अल्बानिया का वीज़ा सबसे सस्ता मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत ही आला मिल रहा है। कुछ बातें फिर आज पाकिस्तानी के लिए करता हूं जो पाकिस्तान में है, कि भाई मेरे आप लोग मैसेज करते हैं कि भाई मेरे मुझे एजेंट बता दें, कोई रास्ता बता दें। भाई मेरे मैंने वीडियो का मकसद ये होता है कि आप पूरी तरह ये वीडियो सुन लें। इसमें आप लोगों को फ़ायदा ये होता है कि आपको समझाना आता है या समझना आता है कि भाई मेरे आप लोगों ने पाकिस्तान से अगर यूरोप तक आना है, आसानी से आना है मेरा भाई, कम पैसों में आना है, अच्छी नौकरी के लिए आना है या अच्छे फ्यूचर के लिए आना है, तो भाई मेरे खुदा के लिए रास्ता सही ढूंढो, रास्ता सही चूज करें। आप लोगों को यही बात समझ नहीं आ रही। सबसे ज्यादा भाई जो मुझे पूछते हैं, जी मुझे वो तुनिसिया का बता दें, तो भाई मेरे तुनिसिया भूल जाओ, तुनिसिया छोड़ दो, लिबिया भूल जाओ, लिबिया छोड़ दो, वो छोड़ दो, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, दुनिया के नक्शे से मिट गया समझो। आप लोगों के दिमाग में एक कीड़ा है जो वो फुदकता रहता है, तो आप लोगों को ख्याल आ जाता है हाँ हाँ ये ठीक है। भाई मेरे आप दुबई आ जाओ, दुबई से आप लोग बासानी इज्जत तरीके से निकल सकते हैं। इसमें आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। दूसरी बात, अगर कोई भी आदमी ये आपको बात कहता ना कि जी दुबई में पैसे मर जाते हैं, भाई मेरे दुबई में किसी का कोई पैसा नहीं मरता। ये बात सच है कि दुबई वालों के पैसे आप लोग खा लेते हो। ऐसे हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेंट पे चीज़ें ली, बेच के पाकिस्तान भाग गए, इंडिया भाग गए, बांग्लादेश भाग गए, यूरोप निकल आए। ठीक है भाई मेरे, और ये सब के सब गलत लोग हैं। और यही लोग आप लोगों को पट्टी पढ़ाते हैं कि नहीं नहीं दुबई में यानी कि एजेंट अच्छे नहीं है, कंसल्टर अच्छे नहीं है, एजेंसियां वाले अच्छे नहीं है। भाई मेरे अगर ये सब हो ना, तो दुबई की गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जैसी नहीं है, इंडिया की गवर्नमेंट जैसी नहीं है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट जैसी नहीं है। भाई मेरे वो दुबई है, ठीक है, ग्लोबल है, दुनिया का माना हुआ कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग वहाँ पे है, दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। तो भाई मेरे वहाँ पे ये काम नहीं होते। उनकी पुलिस बहुत सख्त है, उनके कानून बहुत सख्त हैं भाई मेरे।
वो तरीके से काम करते हैं। हाँ, पाकिस्तानी वहाँ पे अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो अपनी कमीशन या अपना पैसे रख के आपको बताते हैं कि भाई अगर हमसे काम करवाना है, वो भी डन बेस पे करवाना है, तो हम लोग भाई मेरे इतने पैसे लेंगे। अगर विदाउट डन बेस करवाना है तो हम लोग इतने पैसे लेंगे। हर चीज़ का एक तरीकाकार है। अगर आप पाकिस्तान से किसी को अगर आप पैसे देते हैं तो जी भाई पहले आप दे दे 5 लाख बकाया पहुंचने के बाद, तो यही तरीकाकार है भाई मेरे। अगर आप लोग इनसे रब्ता करेंगे तो ये डन बेस पे बात करते हैं कि भाई 1 रुपया नहीं लेंगे, आपके ये डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन जमानत चाहिए। अगर आप लोग कहते हो कि जी किसी के हम लोग अपने पैसे देते हैं, चीज़ें देते हैं, वो भाग सकता है, तो भाई मेरे उसको भी डर होगा कि भाई मेरे आपका वीज़ा लग जाए तो बाद में आप भी भाग जाओ। इसलिए मेरा भाई गारंटी दोनों तरफ होती है। आप भी गारंटी दोगे उसको कि हाँ भाई मैं भागने वाला नहीं है, ये गारंटी के तौर पे मैंने दूसरा पासपोर्ट रख दिया है और भाई मेरे ये मेरा पासपोर्ट इसके ऊपर वीज़ा लगा दें। पैसे का लेन देन भाई मेरे आप उनसे खुद करेंगे, पैसे कितने हैं कितने नहीं है उनसे बातचीत आप खुद करेंगे। आपका मेडिकल अच्छा होना चाहिए। अगर किसी भी दोस्त को कोई भी डाउट हो या किसी किस्म की बात करनी हो तो भाई मेरे वो मुझसे रब्ता कर सकता है, कमेंट्स बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकता है, ठीक है भाई। अगर यानी कि देखे ना, एक और ज़हन में बात आ गई जो अचानक आई है, बताना चाहता हूँ। एक सऊदी अरब से आदमी आया, इधर इटली में पहुंचा है यार। वो सऊदी अरब से यहाँ आया, मैं खुद हैरान हो गया उसकी ये बात सुन के। उसने सिर्फ एक लफ्ज़ मुझे फ़ोन पे कहा है कि भाई मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसमें आप लोगों ने ये कहा था कि भाई मेरे कोशिश करो किसी भी तरीके से करो लेकिन लीगल करो। तो भाई मेरे मैंने कोशिश ज़रूर की, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, अल्लाह तवक्कल, मैंने वो पैसे दे दिए, अल्लाह को सामने रख के मैंने वो बात की कि शायद यार मेरा काम हो अच्छा हो जाए। लेकिन आप यकीन करो उन्होंने मेरा काम किया, मुझे ऑनलाइन सारा वीज़ा प्रोसेसिंग करके मुझे पासपोर्ट उन्होंने उधर सऊदी अरब में भेजा। वहाँ से मैंने फिर दुबई आया, दुबई से मैं टिकट लेके यहाँ पे आके आज मैं इटली में बैठा हूँ। उसका वीज़ा पोलैंड का लगा था, पोलैंड से जर्मन और जर्मन से जैसे भी इटली पहुँचा फिर उसने मुझसे रब्ता किया। भाई मेरे मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि आप लोग यही वीडियो देख के काम करो। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि बहुत सारे ज़िंदगी में अच्छे काम होते हैं, बहुत सारे ज़िंदगी में अल्लाह ताला मौके देता है, मौका आप लोग गवा देते हो। एजेंट जो आदमी आपको बोलेगा आपकी डंकी लगवाऊंगा, समझ ले वो दुनिया का घटिया तरीन आदमी है, आप उसका रब्ता मत करो, वो आपको बुरा मशवरा दे रहा है। उसमें बुरे और अच्छे की बात का फ़र्क कहाँ से पता चलेगा? आप लीगल पता करो। तो भाई मेरे दुबई से आप लोग ज़्यादा नहीं तो 15 नहीं 20 लाख नहीं 18 लाख 17 लाख 12 लाख 14 लाख 15 लाख में आप पहुँच जाओगे। जितना भी आपका लगेगा 20 से कम लगेगा। अगर भाई मेरे आप लोग पाकिस्तान से ट्रेवल करते हो डायरेक्टली आपको 30 लाख भी देना पड़ेगा, 35 लाख भी देना पड़ेगा, ठीक है भाई मेरे। और वो लीगल नहीं होगा, वो अनलीगल होगा। वो आदमी आपके पैसे भी खाएगा और आपको जलील भी करेगा। तो इसलिए भाई मेरे बहुत आसानी से दुबई का वीज़ा मिल जाता है। आप लोग दुबई आओ, वहाँ से इंशाल्लाह आपको निकालेंगे, ठीक है भाई। अपनी दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।